असम में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र, जनता से किए तमाम वादे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया संकल्प पत्र, असम में विकास की गति तय कर दी दिशा। जेपी नड्डा ने कहा असम में सुरक्षा और विकास बीजेपी का है कमिटमेंट, एनआरसी का किया जिक्र, कहा घुसपैठियों को करेंगे बाहर। असम के राइट्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, करेक्टेड एनआरसी के लिए हम काम करेंगे। जेपी नड्डा ने बताया बीजेपी ने मिशन ब्रह्मपुत्र के तहत असम के सैलाब को तबाही से बचाने का बनाया प्लान। असम की जनता से बीजेपी का वादा, बच्चों को देंगे क्वालिटी एजुकेशन, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और साइकिल का वादा। अमित शाह पश्चिम बंगाल के गोसाबा इलाके में करेंगे रैली को संबोधित, फिर मेदिनीपुर में दोपहर में रोड शो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का आज पश्चिम बंगाल के घाटल इलाके में रोड शो, पार्टी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। टीएमसी ने चुनाव आयोग से शुभेंदु अधिकारी की शिकायत की, नंदीग्राम में अपराधियों को छिपाने का आरोप। बीजेपी संसदीय दल की बैठक जारी, मीटिंग में मौजूद हैं पीएम। हुगली में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी का चुनाव प्रचार अभियान, हाथ से पोस्टर बनाकर बंगाल की सभ्यता से जोड़ा। कोलकाता के टॉलीगंज में बाबुल सुप्रियो का दिखा अनूठा अंदाज, स्थानीय लोगों के साथ खेला फुटबॉल। उत्तरी 24 परगना में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, टीएमसी पर आरोप। बर्दवान में नामांकन शुरू होने से पहले बम धमाके में एक बच्चे की मौत, दूसरा बच्चा जख्मी। बर्दवान की घटना पर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा बोले, टीएमसी ने पूरे बंगाल को बम फैक्ट्री बना दिया। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने बाकी 13 उम्मीदवारों की जारी की सूची, अशोक लाहिरी को बालूरघाट से टिकट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से असम के लिए रवाना, असम में आज सीएम योगी 3 चुनावी रैलियां करेंगे संबोधित। सीएम योगी की पहली रैली 11 बजे जयपुर रेव में होगी, दूसरी रैली 1:30 बजे सिलचर में। मिर्जापुर में स्मृति ईरानी की रैली, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार का किया दावा, कहा दीदी की विदाई तय। असम और बंगाल के दौरे पर आज जाएगी चुनाव आयोग की टीम, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के साथ 2 चुनाव आयुक्त भी रहेंगे मौजूद। ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर सरकार रख रही निगरानी, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर दी जानकारी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम के कंटेंट को लेकर मिली थी शिकायतें, इन पर नए नियमों के मुताबिक रखी जा रही नजर। आम आदमी पार्टी नहीं चाहती एनसीटी एक्ट संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया जाए, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा के चेयरमैन को लिखी चिट्ठी। एंटीलिया मामले में घिरे सचिन वाजे पर एनआईए ने कसा शिकंजा, 16 फरवरी को होटल ट्राइडेंट में फर्जी आधार कार्ड पर ठहरने का आरोप, छिपाई थी अपनी असली पहचान। एनआईए ने होटल ट्राइडेंट का सीसीटीवी फुटेज किया जब्त, वाजे ने पहचान छिपाकर ठहरने की पूछी जा रही है वजह। अमरावती की सांसद नवनीत राणा का आरोप, 100 करोड़ की वसूली का मुद्दा उठाने पर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने सदन में दी धमकी, ब्रेक के दौरान कहा जेल जाने का अगला नंबर तुम्हारा है। तुम्हें जेल के, और वो जैसे मैंने खत्म किया बोलना, उस समय उन्होंने क्रॉस करते जब जाने लगे तो 2 सेकंड का ब्रेक लेके उन्होंने बोला अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जेल के पीछे भेजना है। नवनीत राणा ने स्पीकर से की सांसद अरविंद सावंत की शिकायत, बोली शिवसेना से जब सदन में महिलाएं सुरक्षित नहीं तो महाराष्ट्र में महिलाओं का क्या हाल होगा। सांसद नवनीत राणा के आरोपों को शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने किया खारिज, लोकसभा में नवनीत की भाषा और लहजे पर उठाए सवाल। वो आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब का नाम लेगी और उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लेना, एकदम तिरस्करणीय और घृणास्पद बात वो करती रहती है। नवनीत राणा ने शिवसेना सांसद पर किया पलटवार, बोली क्या वो अब तय करेंगे बोलते वक्त बॉडी लैंग्वेज कैसा रहेगा। ज्यादा मिर्ची लग गई कि नवनीत राणा की बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, इसके कारण मुझे लगता है बॉडी लैंग्वेज कोई मुझे पुरुष बताएगा कि हाउ आई शुड स्पीक। नवनीत राणा ने और भी गंभीर आरोप लगाए, कहा पहले भी मुझे फोन और खत के जरिए चेहरा खराब कर देने की धमकी मिलती रही है।
बहुत सारे चिट्ठी आए हैं उनके तरफ से कि आपका जो चेहरे के ऊपर घमंड है उसके ऊपर तेजाब फेंक देंगे, कहीं घूमने के लायक क्या नहीं रहोगे। परमवीर सिंह के आरोपों पर अनिल देशमुख के समर्थन में खुलकर सामने आए शरद पवार, बोले महाराष्ट्र के गृहमंत्री के इस्तीफे का सवाल ही नहीं। देशमुख और जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है इस डिमांड 15 फरवरी को देशमुख के अस्पताल में भर्ती होने के सवाल पर विवाद, पवार ने बचाव में कहा इस तारीख पर अस्पताल में थे अनिल देशमुख। बीजेपी ने पवार के दावे पर किया पलटवार, वीडियो जारी कर किया दावा, 15 को अनिल देशमुख कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी के आरोपों पर अनिल देशमुख की सफाई, अस्पताल से छुट्टी के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिवसेना सांसद संजय राउत ने देशमुख का किया बचाव, बोले मंत्री इस्तीफा देते रहेंगे तो सरकार कैसे चलेगी। जीन्स पर तीरथ सिंह रावत के बयान के बाद मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर का बेतुका बयान, कहा फटे कपड़े पहनना अपशकुन। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खट्टर सरकार पर तंज, कहा 6.5 साल में नहीं दिखा कोई नया काम। पटना में फिर पोस्टर वॉर, आरजेडी ने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम रेणु देवी के खिलाफ लगाए पोस्टर, बताया धृतराष्ट्र। बिजनौर में बीजेपी के प्रदर्शन अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह देव को किसानों ने दिखाए काले झंडे, 4 की गिरफ्तारी। सोनीपत में किसानों ने आयोजित की कबड्डी प्रतियोगिता, 100 टीमें हो रही हैं शामिल। देश में कोरोना की फिर बड़ी रफ्तार, पिछले 24 घंटे में बढ़े 40,715 मामले। 24 घंटे में कोरोना ने 199 की दी जान, अब तक 1,60,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना से जान गंवानी पड़ी। 24 घंटे में 29,785 लोगों ने कोरोना से जीती जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। कोरोना की कहती भी देश में अब तक करीब 4,84,95,000 लोगों को लगा कोरोना का टीका। बीएचयू में आज से कक्षाएं बंद, यूपी में कोरोना को देखते हुए उठाया गया ये कदम। महाराष्ट्र में एक दिन में सामने आए 24,645 नए केस, 58 लोगों की मौत। मुंबई में कल 3,260 लोग कोरोना संक्रमित हुए, 10 लोगों की हुई मौत। नागपुर में 24 घंटे में 40 लोगों की कोरोना से मौत, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने हालात को बताया गंभीर। दिल्ली में एक दिन में 888 लोग कोरोना पॉजिटिव, 7 लोगों ने गंवाई जान। राजधानी में अब कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 4,000 के करीब, सिर्फ मार्च महीने में 2,500 से ज्यादा सक्रिय मरीज। लखनऊ के सिविल अस्पताल में टीके का दोनों डोज लगवाने के बाद भी मेडिकल अफसर कोरोना पॉजिटिव, यूपी में ऐसा पहला केस। यूपी सरकार का अहम फैसला, 24 से 31 मार्च तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। यूपी पंचायत चुनाव पर कोरोना संकट, चुनाव आयोग का निर्देश, उम्मीदवार बगैर मास्क पहने नहीं करा सकेंगे नामांकन। बढ़ते कोरोना के मद्देनजर बीएचयू में ऑनलाइन मोड में ही चलेंगी क्लास, किसी भी समारोह के आयोजन पर रोक। राजस्थान में कोविड प्रोटोकॉल पालन को लेकर सख्ती, पुलिस ने 24 घंटे में 2300 से ज्यादा लोगों का चालान किया। कोरोना वैक्सीन के 2 डोज के बाद भी दिल्ली में एक नर्स संक्रमित हुई, फिलहाल उसे होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना खतरे को लेकर पंजाब सरकार का फरमान, लोगों को घरों में होली मनाने की अपील। अमृतसर में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस की मुस्तैदी, लाउडस्पीकर से घोषणा कर बंद कराई दुकानें। कोविशील्ड वैक्सीन पर सरकार की नई गाइडलाइंस, अब 28 दिनों की जगह 6 से 8 हफ्ते के गैप पर लगेंगे 2 डोज। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा, 13 की गई जान। 13 मृतकों में 12 महिलाएं शामिल, पसरा मातम। हादसे में एक ऑटो ड्राइवर की मौत, बस से टक्कर के बाद ऑटो बुरी तरह से हुआ क्षतिग्रस्त। बेकाबू बस और ऑटो की टक्कर, हादसे में कई लोग घायल। ग्वालियर में पुरानी छावनी के पास हुआ हादसा, घायलों को भेजा गया अस्पताल। दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू डंपर ने बाइक पर जा रहे भाई बहन को कुचला, दोनों की मौके पर मौत। हादसे से नाराज लोगों का फूटा गुस्सा, सड़क पर लगाया जाम, आरोपी डंपर चालक पर केस दर्ज। गुजरात के जेठ
लसर इलाके में शादी से इनकार पर बर्बरता, लड़के ने चाकू से 32 वार करके लड़की को मार डाला। आगरा में सेना की बहाली कराने के नाम पर ठगी के मामले में 2 गिरफ्तार, बेरोजगारों से करते थे धोखाधड़ी। अहमदाबाद में फ्रिज और एसी रिपेयरिंग की दुकान में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग, दमकल की 11 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गुलमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेदी। जोरदार बर्फबारी से गुलमर्ग की सड़कों पर करीब 5 इंच मोटी बर्फ की परत जमा। केदारनाथ में भी बर्फबारी और बारिश, सोमवार से खुशगवार बना है मौसम। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम समेत आसपास के इलाकों में जमकर बर्फबारी, तापमान में गिरावट दर्ज। हरियाणा के फतेहाबाद में तेज बरसात और ओलावृष्टि, गेहूं और सरसों की फसलों को नुकसान, किसानों ने मांगा मुआवजा। बरसाना के श्रीजी मंदिर में बनाई गई लड्डू होली, कोरोना का नहीं दिखा कोई खौफ। आज बरसाने में खेली जाएगी लठमार होली, देश विदेश से आए श्रद्धालु बनेंगे इस उत्सव के गवाह। वाराणसी में सजा होली का बाजार, इस बार मोदी योगी पिचकारी और गुलाल की फुल डिमांड। पिथौरागढ़ में जमकर मनाया जा रहा है होली का जश्न, उड़ा रंग और गुलाल। फतेहपुर शेखावटी में सांस्कृतिक आयोजन में लोक कलाकारों ने जमाया रंग, बांसुरी की धुन पर थिरके विधायक हाकम खान।